नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको ध्यान है, अपना फर्स्ट ग्रेड को लेकर अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसका पार्ट 3 लेकर आज अपने आए हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकियों तक भी ये अपना पहुंच पाइए वीडियो। अब फर्स्ट क्वेश्चन आज का स्टार्ट करें। देखो भी बिल्कुल बेसिक से हुई कि रीट के अंदर आया हुआ है 21 के अंदर। रीट 21 में अपने यहाँ इस क्लास में हर एक वो टाइप का क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे जो पीवाईक्यू के अंदर आए हुए हैं। देखो फिर से बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको, जिससे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल रहता है। 4 शेषफल रहता है। अब आपको वह संख्या बतानी। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था ये। देखो रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मीन्स क्या है, कहना क्या चाहते हो सर? कहना हम ये चाहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। ये 244 लिखा है, 244 में से क्या करना है? शेषफल का मीन्स होता है माइनस। पहली बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके सामने लिखा है 2052 में से भी आप 4 माइनस कर दो, आंसर आएगा 2048। इतनी बात क्लियर हुई। वह ये कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कि जिससे ये जो दो नंबर दिए हो ना, उसको विभाजित यानी कि भाग करने पर शेषफल रहता है। तो हमारे सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जब शेषफल रह रहा हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कोई भी संख्या पूछे, तो जो संख्याएं दे रखी है उसमें से शेषफल को कर दो माइनस। यहाँ शेषफल कितना दिया हुआ था? 4। तो शेषफल कम कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई सर। अब आप सोच के देखो, उनमें बताना है बड़ी से, और जिसका विभाजित करने पर वह संख्या, आपको क्या करना, इन संख्याओं का इसमें से भाग दो। देखो इन दोनों संख्याओं में, देखो ये दो संख्याएं बहुत ज्यादा बड़ी है, दो ऑप्शन हो गए कट। ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब आप 12 का भाग लगाओ और कहीं देखते ही 12 दूना 24, लो सर 12 आ गया। जबकि जल्दबाजी के अंदर ये ध्यान रखना, 12 आप लगा तो दोगे, अपने हो जाएंगे गलत। क्यों? 12 के टेबल में ये आ रहा है, ये नहीं जा रहा था। 12 के टेबल में यानी 12 के टेबल में 24 तो आ जाएगा, पर इसको चेक करो। 2048 का अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 बन जा तो 12 आएगा। ठीक है भी, 12 एक कम 12 है। पीछे यहाँ बचेगा अपने पास, इस कंडीशन में बचेगा 8, और 12 साथ कितना होता है? 84। अब पीछे देखो 8 तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये 12 के टेबल में नहीं जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात। हमने क्या किया, जो रकमें दी उसमें से वो माइनस कर दिया, जो दो संख्याएं थी। अब इनका इससे भाग लगा लो, इनसे क्या लगा लो? भाग। अब आप देखो ये तो बहुत बड़ी संख्या, ये तो पहले ही कट कर दी, 12 और 16 बचा होता। हम ज्यादातर मोस्टली क्या करते हैं, 12 के टेबल में आ रहा है, ठीक है भी हो जाएगा, 48 आ जाएगा, ऐसा नहीं करना। एक बार चेक कर लेना। अब इसको, हालांकि अब पता है कि बचा हुआ आंसर ऑप्शन कौन सा है, 16 है, वही आएगा। पर आया कैसे? देखो 16 के टेबल में आप इसका डिवाइड करके देखो, 16 एक कम 16 है, पीछे कितना बचेगा? 8। तो 16 पांच कितना होता है? 80। तो मतलब 16 से जा रहा है। अब इसको भी चेक कर लो फिर से, 16 एक कम 16, पीछे क्या बचेगा आपके पास? 4, 44, 16 दूना 32, 12, 16 सात 128। तो कहने का मतलब ये होगा कि आप इसमें चेक कर सकते थे डायरेक्ट भी। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, माइनस कर दो शेषफल को और भाग लगा दो, बस बात खत्म, क्लियर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा ये भी देखो रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है कि 3 1 पी 5 3 का गुणज है, और इसमें हमें क्या, पी आगे कुछ भी जरूरत भी नहीं है आपको देखने की, आपको बताना है अधिकतम मान, बस। ठीक है, वैसे पढ़ लो, पी दहाई का अंक है। ये सिर्फ ना क्वेश्चन बनाने वाले ने ऐसा बनाया है। बाकी आपने अगर अपनी पुरानी क्लासेस देखी है, अच्छा जिसने अभी तक वो पहले वाली क्लासेस नहीं देखी, पहले है ना, पहले वाली क्लासेस जरूर देखना अभी, ताकि आपको और अच्छे से बेस क्लियर हो जाए। अब आपको यहाँ ध्यान रखना, क्या लिखा है? 3 1 पी और 5 लिखा है, और गुणज है 3 का। गुणज कह दे, विभाज्य कह दे। मैंने आपको 3 का नियम बताया था कि जितनी भी संख्याएं हो ना, उन संख्याओं का प्लस कर लीजिए, उन संख्याओं का क्या कर लो? प्लस। वो 3 से भाग जाए, जिनका 3 से पूरा पूरा भाग जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पर इन सभी संख्याओं का जोड़ आया 12। क्या आया? 12। ये 3 के टेबल में क्या 12 आता है? आता है। तो वो संख्या
तीन के भाग मानी जाएगी। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ लिखा है जैसे तीन और एक चार, चार और पांच नौ, नौ में मान लो मैंने ऐड कर दिया चार, कितना आया 13। क्या 13 तीन के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन ये, देखो आपको समझा रहा हूँ तब बता रहा हूँ, इजी देखो कितना है। जो संख्या है तीन का गुणज है, मतलब तीन के पहाड़े में कौन से आते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। जैसे आप नौ चेक करो, अगर मैं यहाँ नौ रख दूं, तीन और एक चार, चार और नौ 13, 13 और पांच कितना हुआ 18, तीन के टेबल में आ रहा है, यस। अब ऐसे ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, आप वैसे ही चेक कर सकते हो। यहाँ इनको तो फिक्स कर लो ना, चार, चार और पांच कितना हो गया 9, ठीक है। इस 9 में 3 जोड़ूं तो क्या आएगा 12, ठीक है सर। अच्छा इस 9 में 6 जोड़ दें तो क्या आएगा 15, 9 में 5 जोड़ दे तो क्या आएगा 14। देखो तीन के पहाड़े में 14 तो आता नहीं। अब बताओ भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 18, क्या आ रही है 18। तो सबसे बड़ा मान कौन सा आएगा 9, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? दोबारा देखना, इन संख्याओं में से वो कह रहा है कि तीन का गुणज है, मतलब ऐसा कौन सा अंक इस पी की जगह लेकर आए, इस पी की जगह ऐसा कौन सा अंक लेकर जाए कि वो जो तीन के टेबल में आता हूं। हमने देखा 18 भी आता है, 12 भी आता है, 15 भी आता है, समझ गए। पर उसने क्या पूछा था अधिकतम मान, तो सबसे बड़ा मान इनमें से कौन सा है 18 है। क्लियर हो गया? हो गया ना? अच्छा क्लास पसंद आ रही है तो एक बार इसको ना लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखते भी लिखा है एक सेब का मूल्य 7 रुपए है। कोई बात नहीं, एक सेब का मूल्य कितना है 7 रुपए, सस्ता ही दे रहा है तो ना, ठीक है। फिर तो एक आम का दे रखा है क्या मूल्य है 5 रुपए, ठीक है कोई बात को नहीं, ले लो भाई कोई दिक्कत है। दोनों फलों पर 38 रुपए खर्च किए, दोनों फलों पर कितने रुपए खर्च किए 38 रुपए खर्च किए। अब खरीदे गए सेबों की संख्या बराबर है, वो ये बता रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो आया कहाँ है, एचएम के अंदर आया है। आया कब है 21 में आया, हेडमास्टर, है ना। अब एचएम के अंदर क्वेश्चन आया, अब इस टाइप का क्वेश्चन था तो अपने से फिर से रिपीट हो सकता है। देखने में ऐसा लगता है सर ये समझ नहीं आएगा, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले क्या, अगर मैं यहाँ बात कर देता हूँ एप्पल की, एप्पल कितने रुपए का वो खरीद रहा है 7, ऐसे समझो। आम, मैंगो की बात करूँ तो वो कितने का कर रहा है 5। अब आप ऑप्शन से इसको हल कर सकते हो, चेक करना, क्योंकि इन दोनों का टोटल वो कह रहा है आ रहा है 38 रुपए, 38 लिखा है ना। इन दोनों फलों पर वो 38 रुपए व्यय करता है, दोनों पर। अब आप सोच के देखो, क्या 5 के टेबल में कभी भी अंतिम अंक 8 आता है क्या? 5 में, 5 के टेबल में मतलब 5 के टेबल में या तो 0 मिलता है या 5 मिलता है। क्लियर है? क्लियर है। अब जरा सोच के देखो कि जब भी यहाँ पर मिलेगा इसका मीन्स ये तो आना नहीं है। अब इस 7 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें लास्ट में 8 आता हो? अब सोच के देखो, क्योंकि इसमें तो या तो 0 आएगा, 5 के टेबल में हमेशा क्या आता है लास्ट में इकाई का अंक होता है वो 0 रहता है। जैसे 5 टू जा 10, लास्ट क्या आया 0, 5 थ्री जा 15, 15 के लास्ट में क्या आया 5, 5 फोर जा 20, लास्ट क्या है डिजिट 0, 5 0 5 0 5 0। यूनिट प्लेस पर हमेशा यही रहेगा। और जबकि इस 7 के टेबल में आ सकता है ना, कौन से नंबर पर आएगा 4 नंबर पर आएगा। 7 फोर जा 28, तो अपने डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हैं क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है। अच्छा आप कहोगे सर अपने यहाँ पर 3 रख दे, यहाँ क्या रख दे 3, 7 थ्री जा क्या आएगा 21, 7 थ्री जा क्या होगा 21। पर 21 में ऐसा क्या नंबर पिक करे, 15 ही आ सकता है, वो तो 36 होगा। 7 टू जा 14 होगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जो अपने को यहाँ पर चाहिए लास्ट में 8, लास्ट में क्या चाहिए 8। तो सिंपल देखो कॉमन सेंस का काम था कि 5 के टेबल में तो 8 आता ही नहीं, 7 के टेबल में आता है कौन से नंबर पर आता है 4 नंबर पर आता है। अच्छा आप चेक कर लो 7 फोर जा कितना होगा 28, तो इसका किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब ये दोनों इक्वल हो रहा है ना। हालांकि अपने को इसका तो मैंगो का पूछता तो भी अपने आंसर बता देते, जबकि यहाँ पूछा किसका गया है सेब का। क्लियर हुआ? यस और नो, बड़ा इजी सा था। देखो कॉमन सेंस का यूज करना था कि 7 दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इन दोनों का रेट 38 करना है, तो 5 के टेबल में तो 8 आता ही नहीं, 7 के टेबल में आता है कौन से नंबर पर आता है 4 नंबर पर आता है। दैट्स इट। ये लो, ये एप्पल का और मैंगो का पूछता। अगर ऑप्शन ऐसे बोल देता 2 4
3442, तो अपना आंसर ये हो सकता है। इस बार ऐसा बना सकता है, क्या दिक्कत है? क्लियर हो गया? हो गया सर जी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अगर समझ आ रहे हैं तो भी एक बार है ना कमेंट जरूर किया करो, ताकि पता चले, और शेयर करो क्लास को, ताकि ये ध्यान रहे कि हाँ भी ठीक है, बच्चों को जो हम ये लेकर चले हैं निःशुल्क क्लासेस अच्छे से समझ आ रही है। कई क्या कहते हैं फ्री है ठीक हो चलने दो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। देखो क्लास पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? 3 अंकों की एक संख्या है, ये एक्स लिखा हुआ, 4x और 3। दूसरी एक 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 3y7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य। सर जी तो बड्डो क्वेश्चन हो, तो मैं तो देखते ही छोड़ दिया, पेठा खेल करो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आराम से देखो। एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास इतना टाइम जरूर होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पाए। कुछ क्वेश्चनों की लैंग्वेज थोड़ी होती है, पर एग्जामिनेशन जो हॉल होता है वहाँ हमारे पास इतना प्रेशर होता है कि ऐसे देखते ऐसे लगता है इसको तो छोड़ ही दें। और मैथ्स के क्वेश्चन को तो मेरे को पता है कहीं तो ऐसे पहले ही छोड़ देते हैं, करना नहीं है आराम से। ये चीज नहीं समझ आई आप, इसको इतनी बात समझ आई कि ये 11 से विभाज्य है। कौन 11 से विभाज्य है? ये वाली संख्या 11 से विभाज्य है, हाँ या ना? इतना क्लियर हुआ भाई? बाकी समझ नहीं आया, हमें इतना समझ आया कि ये जो प्राप्त होती है ना, जो 11 से विभाजित। लास्ट क्लासेस जिन्होंने देखी कि 11 का नियम सर आपने एक बताया तो था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बट थोड़ा भूल भी रहे हैं कि 11 का नियम मैंने आपको बताया था कि पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी, इन दोनों का जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो और माइनस कर दो। यहाँ जो भी संख्या आएगी, जैसे 7 और 3 कितना है? 10 है। 10 में से 10 माइनस करूंगा तब जीरो आएगा, तब क्या आएगा? जीरो। यहाँ पर या तो जीरो आना चाहिए या 11 के टेबल के डिजिट आने चाहिए, जैसे 11, 22, 21। माइनस करने पर वो अंक बनना चाहिए, वो 11 के भाग का नियम था, 11 से विभाजकता का नियम हमने पढ़ा था। इजी वे में मैंने समझाया था, लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो देखना। अब देखो भी 7 और 3 होते हैं 10। एक में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 10 बन जाए? एक में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 10 बन जाए? क्योंकि इसको जीरो करना है, इसको क्या करना है? जीरो। इसको क्या करना होता है? जीरो। ऐसे अंक देखना है कि ये जीरो हो जाए, वो 11 से भाग जाएगा, ये हमें ये पता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये पहले ये 3 और 7 मिलकर 10 है, तो यहाँ भी 10 बनाना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। भाई एक में 9 जोड़ेंगे तभी 10 आएगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया, 9 तो पता चल गया। अब ऐसा करो कि यहाँ चेक कर लो, अब यहाँ चेक कर लो। अब देखो भी ये क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या देखनी है अपने को। अब दिमाग लगाना, अगर यहाँ 9 है, यहाँ क्या है? 9। अगर मैं यहाँ 1 कर दूं, यहाँ क्या कर दूं? 1। अब देखना, 4 वो कह रहा है इनमें जोड़ना, 4 और 3 कितना हो रहा था? 7। 8 में मैं कितना जोड़ू? ऐसे 9 8 4 4x3, ये लिखा है। यहाँ 7 बन रहा है, ये देखो बन रहा है। अब यहाँ अपने जगह इस y की जगह अपने पास क्या आ चुका है? 9। 8 में ऐसा क्या जोड़ू इस x की जगह कि यहाँ पर 9 आ जाए? तो आप कहोगे सर इस x का मान क्या रख देते हैं? 1। क्लियर हुआ? देखो भाई इतना इजी सा था। अब इससे इजी अब आपको कोई क्या ही करवाइए। देखो आंसर ऑप्शन जिसमें 10 बैठा है वो हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। हो गया। ठीक है सर, एक बार और बता दो, एक बार और बता दो, ताकि अच्छे से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अभी कर देते हैं। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हमें डरने की जरूरत नहीं थी। आपने ये देखा 11 से विभाज्यता का नियम आता है 1 3। यहाँ देखना भी 1 3 y और 7 लिखा था। मैंने कहा था पहले तीसरा और दूसरे और चौथे का प्लस कर दो, यहाँ पर क्या बना था? 10 बना था। अब एक में मैं क्या जोड़ू कि 10 में से 10 कर रहे हैं तभी जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ जीरो बनानी थी, तो y की जगह क्या रखना पड़ा हमें? 9। क्या रखना पड़ा? 9। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसका जोड़ कितना आ रहा था? 7। क्योंकि हमने जोड़ना का 4 में 3 जोड़ो, कितना हो गया? 7। 4 में 3 जोड़ा 7। 8 में क्या जोड़ू कि यहाँ पर 9 बन जाए? तो देखो y की जगह कितना आ रहा है? 9। y की जगह कितना आ रहा है? 9। तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 1 रखूंगा तभी तो 9 बनेगा। 9 और 1 कितना हो गया? 10। क्लियर हुआ? क्योंकि उसने बोला था 4x3, 9 8 4, इनको जोड़ने पर बनना चाहिए 13y7। और इस y की जगह हमारे पास क्या आ चुका है? 9।
तो इसका मतलब 8 में ऐसा क्या जोड़े कि ये 9 बन जाए, तो x की जगह कितना रखना पड़ेगा 1, इसलिए 9 और 1 कितना हो गया 10। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से अब सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कहाँ आया हुआ है, एचएम में आया है। लिखा है कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अच्छा, वर्ग वर्गमूल और ये भी आपको बताएंगे। एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ इजी वे में समझ लो होता क्या। देखो, आपने इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आप अंतिम अंक को चेक कर लिया करो, इकाई का अंक देंगे। यहाँ देखो, इतनी बात समझ आई। आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ, देखो इसका आंसर जो है अपना वो ये होगा, वर्ग नहीं है पूछा है, क्या बोला था, वर्ग नहीं है। अब आपको जो सर आपने ऐसे कैसे बता दिया, इकाई के अंक में अगर कहीं पर भी आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7, 8, मतलब ये इकाई के अंक में 2, 3, 8 अगर ये अंक हमें दिखाई दे जाए, वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती। बात याद रह जाएगी। हमें इकाई के अंक में 2, 3, 8, 7 ये दिखाई दे जाए तो ये कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो इसका इकाई का अंक देखो भी क्या था, 2 था। अब पूरे का पूरा इस पर क्लास अपने यहीं पर ही लगा दे कि भाई वर्ग संख्याएं कौन सी होती है कौन सी नहीं, इतने करने की जरूरत नहीं है। देखो एचएम में आया था और 21 में आया है, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप देख लेना। इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे तो आपके अपने फर्स्ट ग्रेड में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें बहुत ज्यादा अपने को कुछ करना पड़े। अब देखिए भी, ज्यादा एफर्ट वाले क्वेश्चन अपने नहीं आते हैं। हाँ, वो स्पेशली जो मैथमेटिक्स होगा जहां पर अपना मेन सब्जेक्ट रहेगा वहां होता है, अभी वो क्लासेस अलग होती है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आपको सिर्फ इजी वे में समझना है, कोई ज्यादा को दिमाग नहीं लगाना। अब लिखा 1 से 100 तक की कुल जो संख्याएं ज्ञात करो। कुल संख्याएं ज्ञात करो जो 4 से पूर्णतः विभाजित होती है और जिनमें 4 कम से कम एक अंक के रूप में आई। ये मेन बात है, देखो कम से कम कितने रूप में आए, एक अंक के रूप में आए। सर कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं 1 से लेकर 100 तक ऐसी संख्या ढूंढो जो सिर्फ 4 के टेबल में। अच्छा देखो, 4 का टेबल तो आपको आता है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 10 जा 40, यहाँ तक तो हो गया। कहने का मतलब ये संख्याएं तो होनी चाहिए 4 8 12। एक तो ये हो गई, 100 तक बतानी तो आपको पता है आगे जैसे 4 4 है, 48 है, 52 है। इस तरह से क्या है कि आगे चलते चलते अपने को 100 तक बतानी है कि कौन कौन सी संख्या है जो 4 के टेबल में आती है। अब अपने को इतना थोड़ी लिख के देखना है कि क्या है क्या नहीं है। क्लियर हो गया। वो ये कह रहा है कि 100 से लेकर 100 तक के बीच में जो 4 के टेबल में आती हो, जो किस में आती हो, 4 के टेबल में आती हो, हमें वो बतानी थी। और सेकंड बात उसने और लिखी, जिनमें 4 कम से कम एक संख्या के रूप में आए। ओके कहो सर जी, मानना तो था ही, बोला दो। अच्छा, इस क्लास को शेयर करो, अभी अब ध्यान रखना 4। अब मैं अगर आपको बताऊं, देखो 4 एक तो खुद अपने में आएगा, एक बार आना चाहिए। आगे आगे देखो 4 का जो टेबल है उसमें देखो 40 वाली जो लाइन है, 40 वाली जो लाइन है उसमें 4 मिलेगा क्या, कम से कम एक बार बोल रहा है। इतनी बात क्लियर हुई क्या, हाँ या ना। देखो पूरी 1 से 100 तक लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सिर्फ ये देख लो। वो कह रहा है कम से कम जिसमें 4 एक बार हो, कम से कम, ज्यादा कितनी मर्जी बार हो। अब यहाँ देखो इसमें भी 4 कितनी बार है, एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें 2 बार है पर एक बार तो है, इसमें भी एक बार है। इस तरह से वो ये कह रहा है कि 4 जो है ना कम से कम कितनी बार हो, अपनी लाइन में हो। ये क्लियर करो, यहाँ तक क्लियर हो गया, हो गया। अब देखो, अब आपको एक बात बता रहा हूँ, कभी भी आप करो ना, एक अंक छोड़ दिया करो, बस बात खत्म, उसी में ही 4 आएगा। जैसे 4 के टेबल में पहले 10 तक की बात करूं, 1 से 10 तक 4 एक बार आ गया। अब 11 से लेकर 20 तक की लाइन में 4 नहीं आएगा, चेक कर लेना। 11 से लेकर 20 तक की, तो इसका मतलब 21 से 30 वाली लाइन में आएगा क्या, यस सर आएगा। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कहा, एक, एक 1 से 10 में आया, 11 से 20 को छोड़ दो, 21 से 30 में देखो आता है। ये देखो जब समझा रहे हैं तब ऐसा लग रहा है टाइम, अदरवाइज तो टाइम नहीं लगेगा। 31 से 40 के बीच में नहीं आएगा, बस बात खत्म। 40 खुद आ गया ना, बस वो आएगा। 40 तो खुद ही एक 40 की लाइन है, 41 42 43, इसमें तो ये आएगा ही आएगा। इसीलिए जो 4 मेन थे वो तो मैंने पहले ही लिख दिए, और उसके बाद आपको क्या कहा था, मेन 4 निकाल लिए। कोई भी टेबल आप ऐसे कर लिया करो, उसका मेन एक तो जो खुद की लाइन होगी, जैसे 60 है तो 61 से लेकर 70 तक के बीच में आपको पता है 6 6 6 6 चलता जाएगा। ऐसे अगर
सात की बात करूँ तो 7, 71, 72, 73 ऐसे तो एक तो वो खुद की लाइन हो गई जो टेबल की हो गई, और एक वो खुद डिजिट हो गई स्टार्टिंग वाली। तो ये 4 अंक तो फिक्स ही होते हैं 4 के टेबल के। उसके बाद मैंने क्या कहा, 11 से 20 छोड़ दो, आ गया ये लो। 21 से 30 छोड़ दो, हो गया। 40 तो खुद आ गया। 51 से 40 वाली आ गया, मतलब 51 वाली लाइन में नहीं आएगा। 51 वाली लाइन में नहीं आएगा। आगे उस वाली लाइन में किस पे आएगा, कौन से नंबर पर आएगा? इसके बाद अपने पास आएगा 51 वाली लाइन। ठीक है, 51 वाली लाइन में नहीं आएगा तो 64, चेक कर लो, 64 में आएगा। 64 के बाद आया तो 70 वाली लाइन छोड़ दो, फिर 84 वाली 80 वाली लाइन। 80 वाली लाइन में कौन से नंबर पर आएगा? 84 नंबर पर आएगा ये। तो 1, 2 और 3। ठीक है, 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो वो कितना हुआ? 7। क्लियर हुआ? यस और नो? देखो, मैंने बहुत ज्यादा इजी करके बता दिया। अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हो रहे कहेंगे कि सर अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा दोबारा से बताओ। मैं आपको दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूँ ये बात। यहाँ देखो, मैंने फिक्स कर दिया 4, 40, 44, 48। इतना क्लियर हुआ? यहाँ देखना, मैं 4 का टेबल लिख रहा हूँ इस तरह से। 30, 30। अब यहाँ आप देखो कि मैं ये कह रहा हूँ 4 खुद की लाइन में आ गया ना? आ गया सर। अब देखो 11 से 20 तक की लाइन में आपको 4 नहीं दिखाई दे रहा, सीधा 21 वाली लाइन में दिखाई दे रहा। ठीक है, अब देखो 21 वाली लाइन में दिखाई दिया तो आगे लाइन कौन सी आएगी? 30। 30 की लाइन में आपको ये नहीं दिखाई देगा, सीधा 40 वाली लाइन में दिखाई देगा। और 40 की तो लाइन में ही 4 से शुरू हो रही है, आगे 40, 42। तो इसलिए देखो मैंने 1, 2, 3 और 4, ये 4 पहले ही निकाल लिए थे। क्लियर हुई? इतनी बात हो गई सर। अब 51 की जो लाइन आएगी ना, उसमें ये नहीं होगा। स्टार्टिंग में हुआ 11 से 20 वाली में 4 नहीं आएगा, बात खत्म। 21 से 30 वाली में आएगा, 31 वाली लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, अब 40 में आ गया तो 51 में नहीं आएगा, फिर 61 वाली लाइन में आएगा। 61 वाली लाइन में कौन सा नंबर होता है? 64 में 4 आता है, बात खत्म। फिर लाइन आई 71 वाली, 71 में नहीं आएगा। फिर लाइन कौन सी आ गई? 81 वाली, यानी कि 80 वाली। 80 में इसका 4 लास्ट लगा दो, क्या आएगा? 84। अब लाइन कौन सी आई? 91, इसमें 4 लास्ट में नहीं आएगा। क्लियर हुआ क्या? यस और नो? हो गया सर। अब देखो इससे ज्यादा तो अभी अब क्या ही बताएं। ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आया, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फिर से शेयर करो। आप हैं ठंडे पड़ जाते हो, थोड़ी सी देर क्लास देखते हो और बीच बीच में यू मैथ से बोर मत हुआ करो। देखो, क्लास को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में किया करो, ताकि आपको बातें है ना थोड़ी और अच्छे से समझ आए। यू टेंशन मत लिया करो, तेरा मानना तो आता है कोई कुछ को नहीं, सब होगा। अब ध्यान रखना, वित्त कर्मों का अंतर दे रखा है। अब आपको सर स्टार्ट से तो पढ़ेंगे, दो धनात्मक क्रमांक क्योंकि विषम है। अब ये तो मेन लाइन आएगी। अब वो कह रहा है कर्मागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों क्रमों का अंतर है। व्युत्क्रम क्रम क्या होता है आपको बता दिया जाएगा, पहले आप यहाँ गौर करो। ठीक है, व्युत्क्रम क्रम ये होता है, जैसे मैंने लिख दिया 8, तो इसको मैं लिख दूं 1/8, ये इसका व्युत्क्रम क्रम है। पहली बात, इतनी बात तो खत्म होगी। सर ये व्युत्क्रम क्रम क्या? टेंशन में रहोगे, मैंने पहले बता दिया। मैंने आंसर बोला 8, 8 का व्युत्क्रम क्रम क्या होगा? 1/8। क्लियर? ठीक है। कर्मागत का मीन्स होता है लाइन वाइज। अब विषम संख्या हमेशा एक छोड़कर आती है, आपको ध्यान होगा। विषम संख्याएं कौन सी होती है? मैंने आपको, जिन्होंने पुरानी क्लास में देखी वो ध्यान रखना, इसीलिए कहता हूँ बेसिक क्लास को सीखा करो। मैंने आपको बताया था विषम। विषम में सबसे पहले क्या आ रहा है? एक। तो जो एक से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी की सारी क्या होती है? विषम संख्याएं। देख लीजिए, विषम में ऐसे एक आ रहा है ना, ये यहाँ ध्यान रखना, ये सारी की सारी विषम संख्याएं होती हैं। अगर मैं सम संख्याओं की बात करूं तो सम में देखो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जो 2 के टेबल में आ रही है ना, ये सम संख्याएं होती है। क्लियर हो गया? ठीक है सर। अब वो कह रहा है कर्मा का तो लाइन वाइज हो, और जिनका योग है ना, उन दो कर्मा का योग क्या होगा कि जिनका अंतर है ना 2/255 हो। क्लियर होगी ये बात? अब जिनका योग क्या हो? 2/255 हो। अब आप ये ध्यान से सुनना भी, अब यहाँ गौर करना। अब मैं इसको ऑप्शन से कर रहा हूँ, गौर करना। क्या ऐसी कोई दो संख्याएं हो सकती है क्या? 31 कोई बनेगी ही नहीं, कोई ऐसी दो संख्याएं नहीं है। और जो विषम संख्याएं हो और जिनका योग 31 आता हो, करके देख लो। आपने बोला 11, 13, 24, 13, 15, 28,
15 और 17 32, 31 तो नहीं बनेगा, 31 तो नहीं बनेगा। और ना ही उसके नाम में ये है 4, 34 भी नहीं आ सकता। बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसी विषम संख्या उठानी है। विषम संख्या देखो 34 है, 28 है, दो विषम संख्या उठाकर देखो। आपने कहा है लगातार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लगातार। अब यहाँ देखो 34 तक है तो आपको 11 के टेबल की यानी 11 से लेकर 20 तक, अगर ये बात बताऊं तो 11 से लेकर 20 तक के नंबर चेक करने हैं और कुछ भी नहीं करना। 11 से लेकर कहाँ तक चेक करने हैं, नंबर। और जिनका अंतर है ना, मतलब ऊपर दो आए, यहाँ देखो क्या आ रहा है अंतर, क्या हो, 2 बटा हो, क्या हो, 2 बटा। तो बहुत बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब गौर करना मेरी बात, इसका आंसर आ गया है 32। अब आप कहोगे सर कैसे आया, आप चेक करना। अगर मैं 11 13 रखूं तो 24, 13 15 रखूं तो 28 तो होता है। 13 और 15 रखने पर क्या होता है, 28 होता है। बात बिल्कुल सही है, 13 और 15 पर क्या होता है, 28। अब 13 और 15 पर तो होता है 28, बात बिल्कुल सही है। अब क्या 13 और 15 का गुणा करके देख लो, 15 ये कितना होता है, 45। और जबकि आपको लास्ट में क्या, एक मिनट में, 15 ये कितना होता है, 45, ठीक है सर। 45 में कितना आ गया, 4, 15 एकम 15, 15 और 4 तो कितना होता है 19, 195। जबकि अपने को कितना चाहिए, 255। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, अब इस पे नहीं गया तो 15 और 17, ये दोनों की दोनों विषम संख्या है और है भी कैसी, क्रमागत मतलब लाइन वाइज है। अब 17 और 15 को आप चेक करो, 17 और 15 को चेक करके देखो भी, 15 साथ कितना होता है 105, 15 एकम 15, 15 और 10 कितना हो गया 25, देखो भी क्लियर हुआ क्या, यस और नो। इसका मतलब 17 और 15 वो संख्याएं हैं, क्योंकि 28 पर आ तो जाएगा, देखो क्रमागत है, बट इनका बटा में लिखा है ना, मैंने क्या कहा था देखो। अब ये है, इसको आप बटा कर दो, व्युत्क्रम का मीन चाहिए। अब आपको कि सर पूरा करके बताओ, तो इसको मैं पूरा भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ चेक कर लेते हैं तो यहाँ देखना भी है बात को। अब मैंने क्या कहा, कौन कौन सी वो संख्याएं हो सकती है, दोबारा देखना कि व्युत्क्रमों का अंतर देखना था और विषम संख्याएं देखनी थी 11 से 20, क्योंकि यहाँ देखो लाइन इतनी है कि बस 11 से 20 के बीच में देखना है। आपने देखा 31 और 34 तो किन संख्याओं का योग है ही नहीं, विषम संख्याओं का। और विषम संख्याएं है भी कौन कौन सी, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है और 19 है। हमारे पास यही संख्याएं हैं। अब इनको मिलाकर हमें ये बनाना है, 31 तो कभी बन ही नहीं सकता, ना 34 बनेगा, हमारे पास 28 और 32 दो ही ऑप्शन बचते हैं। अब 13 और 15 को अगर मैं जोड़ दूं, 13 और 15 क्रमागत है, ध्यान रखना क्रम वाइज होना चाहिए, आगे ऐसे मत चले जाना कि सर ये 11 17 ऐसा नहीं, क्रम वाइज मतलब लाइन वाइज। 13 और 15 को जोड़ने पर 28 बना, पर इनका गुणा करने पर 255 नहीं बनता। 15 और 17 को हम चेक करते हैं, 15 और 17 को चेक किया तो 32 तो बन रहा है और साथ में गुणा करने पर 255 भी बन रहा है। अगर आपको पूरा करके चेक करके दिखाओ तो देखो इसको ऐसा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अंतर है सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो अब 17 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 255, यहाँ आएगा 17 एकम 17, नहीं आएगा 15, और ये बन गया 2/255। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप कहोगे सर तो हमें पूरा तो करवाते ही नहीं है, तो आपको पूरा करने की जरूरत ना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपनी जो ये क्लासेस चल रही है, आप सिर्फ मेन वर्ड्स को देखा करो कि जब भी इस टाइप का, जैसे देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला था कोई भी बुक साथ लेकर रखो और कमेंट किया करो कि सर ये क्वेश्चन का आंसर आ नहीं रहा। अब आप सिर्फ इसकी लैंग्वेज समझा करो कि जब भी इस तरह से कर्मागत वाला क्वेश्चन आया, व्युत्क्रम क्रम लिखा, हमें क्या लेना देना है आपको, तो देखो कर्मागत विषम है ना, वो लाइन चेक कर लो ऑप्शन में किसके आसपास है, और हमेशा आसपास ही पूछेगा। आपने ये चेक कर लिया और ऑप्शन से मिला लो और ये देख लो। इतना करने, इसीलिए कहा था इतना करने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों का गुणा कर दो और उसका बटा कर दो, जो आएगा वो ये ऊपर वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा, इसके में कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, अब तो गुरु जी समझ आ गए हो तो फिर चलो आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक है, कौन सी संख्या वास्तविक है, एचएम में आया गया क्वेश्चन है। वास्तविक संख्या आपको बताई, फिर एक काल्पनिक बताई थी। रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाए, वो भी आ जाए माइनस में, वो हमेशा होती है समीशन, मतलब काल्पनिक होती है। अब यहाँ देखो तीनों में ही रूट दिया हुआ है और है भी किसमें, माइनस में, तो ये तीनों ऑप्शन तो कट हो गए, बचा कौन सा, लास्ट। क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। बेसिक में आपको बहुत अच्छे से साइन भी समझाए थे, वो रूट भी समझाया कि रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर बैठी हो, बट माइनस और माइनस करने पर ये क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, वो हमेशा वास्तविक संख्याएं नहीं होती है, वो काल्पनिक संख्याएं होती है, वो समिश्र का एक पार्ट होता है, ठीक है।
क्लियर है। रूट के अंदर अगर कोई माइनस वाली संख्या दिख जाए अकेले रूट में, वो नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ भी तो रूट है, पर यहाँ माइनस 2 बार है और माइनस का गुणा करने पर ये बन जाता है प्लस। इसलिए ये कौन सी संख्या वास्तविक है, क्लियर हो गया। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है एक्चुअली में, और आपके अभी फर्स्ट ग्रेड में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो। ये लो भी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाह रहा हूँ कि आप जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करो जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा, क्या लिखा है। अभी अपने को ये संख्या नहीं देखने, वो लिखा 3 से विभाजित, अरे 3 का नियम अभी आज की क्लास में भी बताया था। तो जल्दी से कमेंट करो भी इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसमें इसको मैं नहीं करवाऊंगा अभी। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए आपको। एक बार जिनको नहीं पता, आपको ध्यान है ना अभी, 5 1 7 जो भी आएगा आगे, फिर 3 2 4, इन सब को जोड़ दो। ऐसे कौन सा अंक आएगा कि जो इसमें रखे और जो 3 से भाग कर जाए, और इन सब अंकों का जो योग है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो 3 के टेबल में आना चाहिए। क्लियर है। जल्दी से कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। वेरी गुड, समझ आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओ सर जी के लिए है, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। वो बोल रहा है, अपने तो ऑप्शन चेक करते हैं। लिखा है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, होती है भाई, होती है, ध्यान रखना, बताया था बेसिक में। पूर्णांक है वो प्रीमिय संख्या होती है। अब लिखा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है, बिल्कुल होती है, प्रत्येक प्राकृत है वो पूर्णांक भी होगी। फिर लिखा है प्रत्येक प्राकृत है वो वास्तविक संख्याएं होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सही नहीं बताना था, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, फिर बच्चा तो एक ही है। अब पढ़ लेते हैं। लिखा प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रीमेय संख्या होती है, यहाँ गलत हो गया था, क्योंकि वो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रीमेय होती है। आपको मैंने देखो लास्ट क्लास इतनी देखी, वो देख लेना भी। वास्तविक संख्याओं के अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ एक तो प्रीमेय होता है, मतलब कि रैशनल भी होता है, और एक अपने पास इरेशनल नंबर भी होता है, याद रखना। ये जो परिमेय होते हैं। और जल्दी से कमेंट करो जिन जिन को ये आता है, अपने जो नोटबुक वगैरह और जो लेकर बैठे हैं वो जल्दी से कमेंट करो भी परिमेय संख्याएं कौन कौन सी बताई थी, जल्दी से लिखो, कमेंट करो। शांत कौन कौन सी थी, और शांत में क्या होता है, आवर्ती क्या था, अनावर्ती क्या था, याद भी है, कूड़ा उड़ गया वो दिमाग से। जल्दी से कमेंट करो भी इस पे भी। वेरी गुड, हाँ जी, खाली नहीं बैठना है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये शायद लिखना भूल गए होंगे सर, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ना। यहाँ ये भी आरपीएससी में आया क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड या एचएम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एचएम में या उसमें आया था ये। अब लिखा है कि 1/5 प्लस 1/45 प्लस 1/17 होगा, या 117 है, कोई बात नहीं, 117 1/221 प्लस लिखा है 1/357। ठीक है सर जी, ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली बात, इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं ध्यान से दोबारा देख लेना। आप पहले तो इन ऐसा क्वेश्चन आए, डरना नहीं, आप तो सीधा गिन लो 1 2 3 4 5, ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब आंसर जो होगा इन दोनों में से होगा, देखो कितना इजी है। अब इन दोनों में से होगा, अब दोबारा देखना, मैं एक बार फिर से इसको ना लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना भी, इसको आराम से लिख देता हूँ और इसको समझने का प्रयास करना क्या कह रहा हूँ। क्या लिखा था, 1/5 प्लस 1/45 प्लस लिखा है 1/117 प्लस लिख दिया, प्लस लिख दिया 1/221 प्लस क्या लिख दिया 1/357। अब गौर करना भी, यहाँ पर क्या है, 5 और 1, 5 1 कम 5 होता है। अब इसमें अंतर चेक कर लो, पहला अंक है ना, वो देखो खुद के में आ रहा है 5, देखो किसी टेबल में नहीं आता, इसमें अंतर कितने का है, 4 का है ना, 5 और 1 में, बस आपने कुछ नहीं करना, 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 और 4 13, यहाँ कितना होगा, 13 और 4 17, इसका बताओ फिर कितना होगा, 17 और 21। क्लियर हुआ क्या, यस और नो, यस और नो, समझ आ रहा है। देखिए कितना इजी हो चुका है। देखो वो लास्ट वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो अपने पास तो भी स्मार्ट बोर्ड है, कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है, अपने इसको आराम से नोट कर सकते हैं, यही तो अपना फायदा है। यहाँ चेक करो, इसमें क्या आएगा, अपने पास 17 आ गया, 17 और 4 कितना हुआ, 21। क्लियर करो,
बट जब भी ऐसे बटा वाला आ जाए ना तो पहले ऊपर वालों को काउंट कर लो, पांच, बाकी बचे हुए ऑप्शन तो कट हो गए, एक तो गया, छोड़ो इन दोनों को, तो काटा मारो इस पर। अब यहाँ देखो, पहला अंक चेक कर लो कौन से टेबल में आता है। पहला तो आता ही खुद में, उसमें डिफरेंस कितने का, चार का, पांच, पांच में एक, पांच, चार, पांच चार नौ, नौ चार तेरह, तेरह चार सत्रह, सत्रह चार इक्कीस, लास्ट में क्या आया, इक्कीस, सॉरी, 5/21 अपना क्या हुआ आंसर। देखो इस पर तो अपना देखो भी कितना इजी वे में हुआ, क्लास को चेक करो, देखो आप चेक कर लेना, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 45, 13 में 117, 17 221, चेक कर लो आपके सामने, देखो कितना इजी वे में हो गया है ना। ठीक है, क्लियर हुआ, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। एक बटा में आए, ऊपर ऊपर वाले अंकों को जोड़ देना है। ठीक है सर, बाकी ऑप्शन गए, क्योंकि ऊपर का मीन 20 और 80 था, ये तो दोनों गए। अब यहाँ क्या है, पहले को चेक कर लेना है कौन से टेबल में आ रहा है, खुद में ही आ रहा है, कितने का डिफरेंस है, चार, तो आगे इसी अंक को वापस लाओ, पांच है तो पांच यहाँ, नौ है यहाँ तो नौ यहाँ, तेरह है तो तेरह यहाँ, सत्रह है तो सत्रह यहाँ, बस चार चार का अंतर करते जाओ, आपको गुणा भाग की जरूरत नहीं है। अगर ये क्लास पसंद आ रही हो, ये मेथड पसंद आ रहे हो, तो लगाओ एक, लगाओ जयकारा, है ना। हाँ जयकारा लगा दो भाई। ठीक है, क्लास में ना थोड़ा माहौल बना रहना चाहिए। अब ये देखो भाई, आरएएस के अंदर आया था क्वेश्चन, सर आरएएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ओ तो मानना तो भाई रे छोड़ दो कि पहली बात, आपको मैं दो बातें बता रहा हूँ, ग्रेटर देन लेस देन की बात। मैं मान लीजिए कि मैंने कोई संख्या लिख दी 15, क्या लिख दी 15। अब अगर 15 और 12 लिख रहा हूं तो इतना समझ रखना, ये देखना मैं दो बातें लिख रहा हूँ, गौर करना मेरी बात पे। ये रहा, जिधर ये चौंसी होगी ये छोटा होता है, जिधर ये मुंह खुला सा होता है ये होता है बड़ी रकम। इसको बोलते हैं, हमेशा लेफ्ट पे बोला जाता है, ध्यान रखना। बड़ी रकम यहाँ है तो इसको बोल लेंगे ग्रेटर देन, और छोटी है तो उसको बोलेंगे लेस देन। पहली बात ये क्लियर हुई, ये है ग्रेटर देन और इसको बोलते हैं लेस देन, इतनी बात तो क्लियर होगी, डरना नहीं है। ठीक है, अब आपने ऑप्शन के साथ खेलेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब चेक करना, वो हो रहा है क्यू है ना, क्यू और आर, ये देखो क्यू और आर है ना, क्यू और आर है ना, इस पी और एस से बड़े हैं, क्यू और आर है ना बड़ा है पी और एस से। अब यानी पी और एस दोनों एक दूसरे से ना तो बड़े छोटे नहीं हो सकते, ध्यान रखना। पी और एस किसी ऑप्शन में आ रहा है, आ रहा है, क्लियर है, एक्सपेक्ट करो। इतनी बात समझ आ गई, ये जो दोनों एक साथ हैं वो कभी नहीं आ सकते। अब यहाँ आ जाओ फिर से, क्या लिखा है, पी और क्यू आर एस से क्या है, ग्रेटर देन है। आर एस कहीं है क्या, आर और एस एक साथ बैठे, इसको भी कट कर दो। इतनी बात क्लियर हुई, जो दोनों प्लस में है ना, अगर वो ऑप्शन में दिखाई दे जाए, जैसे क्यू और आर है, क्यू और आर अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे जाए, वो ऑप्शन पहले ही कट कर देना, बस बात ही क्लियर है, क्योंकि आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अब बच गए दो, क्यू और एस। अब यहां सोच के देखो, सब में निशान किसका है, बड़े वाले का है, और जबकि ये किसको, छोटे वाले का था। अब बताओ, लगा कोई टाइम, दोबारा से देखना, आप वैसे भी चेक कर लो, यहाँ क्यू है ना, एस से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। यहाँ भी देखो क्यू है, वो इस एस से क्या है, बड़ा है। और वैसे भी देखो, ये छोटे वाला तो आप आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला तो साइन ही नहीं बना हुआ, इसलिए ये गया। ये भी साइन नहीं हो सकता था, इसलिए ये साइन भी गया। अब बचे ही दो ऑप्शन थे, बात समझ आए, ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो छोटे बड़े वाले तो गए, क्योंकि आपने वैसे भी चेक करना था, जो दो एक साथ लिखे हो वो कभी एक दूसरे से छोटे बड़े नहीं होंगे। क्लियर हुई बात, यस और नो। आर एस प्री के अंदर आया था, और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। देखो आर एस में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम बहुत आसानी से इनको क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन, ये लो। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सी एक संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया था, परिमेय संख्या जो रैशनल नंबर होते हैं वो किस में आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं वास्तविक के अंदर। और परिमेय संख्याएं कौन सी होगी, जिसको हम बट्टा के रूप में लिखा जा सकते हैं, जो रूट में पैक ना रहे। अब यहाँ देखो, जो रूट के अंदर रहेगी, आपको अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आपको बताया था, एक तो जो रूट वाली होगी और एक पाई वाली हो गई। ये दोनों की दोनों कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ रूट लगा है, क्रॉस करो, यहाँ भी रूट है, क्रॉस करो, यहाँ भी रूट है, क्रॉस करो, यहाँ भी रूट है पर ऊपर स्क्वायर है। इस रूट का अगर मैं रूट से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ गौर करना, बस पावर को चेक कर लेना है आपने, अकेला रूट है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी।
अगर मैं रूट दो का मीन्स है रूट दो से मल्टीप्लाई, तो कितना आया दो, क्या आया दो। इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। और आपको बताया था 0/1 लिख दूं, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो भी क्या होती है, परिमेय संख्या। इसके बटा में क्या लगता है, एक। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। बहुत है अभी आज के लिए इतना। मेरे ख्याल से अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो दबा के एक तो कर दो लाइक, और कर दो जितना हो सके, देखो सभी साथियों में इसको ना ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को ना सब्सक्राइब भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।